बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि विटामिन ई से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई ज्यादा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट की फॉर्म में। कौन कौन से फूड सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के, ये भी हम जानेंगे, और किस तरह से और कितनी डोज में इसको आपको लेना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन विटामिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन ई। सॉल्युबल विटामिन है जिसका नाम जहन में आते ही हमें लगता है कि ये एक आम सा जैसे और सब विटामिन होते हैं ऐसा ही कोई चीज़ है, लेकिन असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से जिनको हम लोग बोलते हैं अल्फा टोकोफिरोल्स। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं वो इन अल्फा टोकोफिरोल्स यानी इन कंपाउंड्स के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर फायदा जो कि विटामिन ई लेने से आपको मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं और बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान पैदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है तो ये प्रोसेस कम होता है और इसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ स्किन में प्रॉब्लम्स आना, आपके किडनीज के अंदर प्रॉब्लम्स आना, आपकी हार्ट की नसों के अंदर प्रॉब्लम आना और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। विटामिन ई लेने से दूसरा मेजर बेनिफिट आपको मिलता है आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए। दोस्तों हार्ट में जो हमारे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उनके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, आपके बीपी का राइज हो जाना, या फिर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सख्ती आ जाना या फिर अंदर प्लैकिंग हो जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को भी कम करता है, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असर डालता है, उसको भी नॉर्मल रेंज में रखता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कलेक्टिवली आप कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से काम करता रहता है और उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है।